तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है त्रिभुज। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.4 का जो है प्रश्न संख्या 2 और 3 को बताएंगे। तो समझिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि आकृति 7.48 में, यानी इस आकृति में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को, त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है, बोलो, की भुजाओं AB और AC, एगो भुजा AB और एगो भुजा क्या AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। यानी AB को बिंदु P तक और AC को बिंदु Q तक आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो साथ ही कोण PBC कोण PBC से बढ़का है कोण QCB। देखो कोण QCB, देखो कोण का और बड़की चिन्ह का भी लगभग चिन्ह तुमको सेम लग रहा होगा, लेकिन ये चिन्ह है बड़की और छोटकी का नहीं दर्शाते हैं जो, और ये दे रहा है किसका काम कर रहा है, ये कोण का। तो ये चीज दिया गया है कि कोण PBC कहाँ है, PBC यानी ईठो कोण से बढ़का है कौन रे, QCB यानी ईठो कोण। हाइटोकोण जो है ना, हाइटोकोण से क्या है, बढ़का दिया गया है, ठीक है। फिर दर्शाइए कि AC जो है ना बढ़का होगा किससे, AB से, यानी AC हमको बढ़का दिखाना है। कहाँ AC, ये जो AC है ना, इस AB से क्या होगा, बढ़का होगा। ये चीज को दर्शाना यानी इसको प्रूफ करना है। समझ में आया, कोई दिक्कत है? और प्रूफ करने वाला जब भी हिसाब आता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, फिर जो सिद्ध करना उसको लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। तो चलो सबसे पहले लिख दो सॉल्व। क्या दिया है, दिया है ये बहुत सारा बात दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एबीएसी को इतना बिंदु तक बढ़ाया गया लिख दिया में, तो तुम पूरा क्वेश्चन लिख सकता है। लेकिन मेन बात क्या है, कोण पीबीसी से बढ़का है कोण क्यूसीबी, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है, वीडियो सही चल रहा है ना, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एसी जो है बढ़का है किससे, AB से। बस ये लिख दिए। अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना, ठीक है। जो दिया रहता है उस पर काम करेंगे, हिसाब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्या दिया है, कोण PBC से बढ़का है कोण QCB। देखो इस कोण से बढ़का है ये कोण। अगर नाम दे के बनाएंगे ना तो जल्दी बन जाएगा, मतलब आसानी से बनेगा। नाम दे दें, अगर ये नाम 1 दे दिया, इसको क्या दे दिए 2, तो ये ना लिख के क्या लिखेंगे, कोण 1 से बढ़का है कोण 2, मतलब लिखे यही चीज है, लेकिन नेमिंग कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप नाम दे के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो अब सुनो, अब ये कोण 1 को क्या लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमें बोला है क्या, AC जो है ना बढ़का है किससे, अगर इसका सामने वाला AC का सामने वाला हाइटोकोण बोलो बढ़का हो जाए तो हाइटोभुजा क्या होगा, बढ़का होगा कि ना होगा। कैसे, क्योंकि बड़ी भुजा के बड़े कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है, बड़ा होता है। समझ में आया ना, ये बात हम नहीं बताते इससे पहले। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो, अच्छा इसका नाम दे दें 3, आज का नाम दे दें 4। कोशिश करते हैं कि ये 3 जो है ना कोण 4 से क्या है, बढ़का है अगर, तो इसका मतलब AC भी क्या हो जाएगा, बढ़का। वो कैसे आएगा देखा जाएगा। फिलहाल समझो कि कोण 1 से बढ़का है कोण 2। अब तुम बताओ, अगर ये AP क्या है, एक रेखा है, और BC क्या है, एक किरण है, तो इनका योग कितना होगा। तो कोण 1 जोड़ कोण 3 बराबर क्या लिखेंगे, किससे, रैखिक युग्म से। तो कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं ये बताओ, 180 डिग्री प्लस का कोण 3 को दर्शाएंगे तो माइनस का कोण 3। तो यानी कोण 1 के जगह पे हम लोग 180 डिग्री माइनस कोण 3 लिख सकते हैं। कैसे, रैखिक युग्म से। तो यहाँ भी कोण 1 है ना, यहाँ कोण 1, तो कोण 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस कोण 3। फिर ये बढ़का है, चलो बढ़का का चिन्ह दे दिए। कोण 2 को क्या लिख सकते हैं बताओ, कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो AQ एक रेखा है और CB एक क्या है, किरण है। तो 2 4 का योग कितना होगा 100। तो कोण 2 यहाँ पे दो है ना, तो कोण 2 बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री प्लस का कोण 4 को उधर भेजेंगे तो माइनस का कोण 4। तो कोण 2 बराबर क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण 4। तो इसके जगह लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोण 4। और हम लोग यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, कैसे लिखे ये सब, तो रैखिक युग्म से। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्या, कि नहीं सही लग रहा है, सही लग रहा है तो अच्छा बात है। तो इसको मिटा दें,
समझा ना कि कैसे हम कोण एक को लिखे। चलो ये हो गया। और जानता है जैसे कि हम लोग जब भी हम लोग कटाए हैं, जैसे कि 180 डिग्री इधर माइनस कोण 3 उधर और समीका 180, मतलब यहाँ बीच में क्या देते थे, बराबर देते थे। तो 180 कटा देते थे, बराबर बीच में रहता था तब ना कटा देते, क्योंकि जब 180 को बराबर के इस पर लेके आएंगे तो किस में आएगा, माइनस में, प्लस माइनस का कट जाता। लेकिन यहाँ तो बीच में बराबर नहीं है, तो इसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, असमीकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, असमीकाएं। जब भी ऐसा होता है ना, अगर बीच में असमीकाएं हो ना, तो अगर सेम चीज इधर और उधर है ना, तो उन दोनों को हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बीच में असमीकाएं हो, अगर एक ही चीज दो जगह हो, तो उन दोनों को काट के खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या है, अब यहाँ बताओ, माइनस कोण 3 और ये बड़का चिन्ह है, इधर खोल दिए, क्या है, माइनस कोण 4। ये माइनस माइनस को कटाएंगे तो असमीकाएं पलट जाता है। बात समझ में आ रहा है। ये माइनस माइनस को भी हम लोग कटा सकते हैं, तो जब भी कटाएंगे ना तो असमीकाएं क्या हो जाता है, पलट जाता है। बताते हैं क्यों पलटेगा। कोण 3 लिख दिया, ये मुंह जो है ना इधर घूम जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, कोण 4। अब बताओ कोण 4 से बड़का कोण 3 हुआ कि नहीं हुआ, कोण 4 से बड़का कोण 3 हुआ, तो इसका सामने वाला भी क्या होगा, बड़का होगा। और हम तुमको बताए थे कोण को भुजा में बदलना, भुजा को कोण में बदलना। तो कोण 3 के आगे में क्या है, AC, लिख दिए AC, मुंह खोल दिए इधर। कोण 4 के सामने में क्या है, AB। और हमें प्रूफ क्या करना था, AC बड़का है, मतलब AB से बड़का है कौन, AC। हो गया प्रूफ, हाँ हुआ। अब बात रहा कि सर असमीकाएं को मतलब कटाते हैं ना ये माइनस माइनस वाले को, तो असमीकाएं कैसे पलटता है वो बताइए, तो वो भी बताएंगे। फिलहाल इसको लिखते हैं PROVED, प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है। अब हम लोग जो है तीसरे नंबर के सवाल को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए कि असमीकाएं जैसे कटता है, जैसे एक बात बताइए, असमीकाएं जो कटा है उसके लिए बता रहे हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं, जैसे बीच में क्या होता है, 0 इधर, -1 -2 इधर, -3 इधर, -4 इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4। अब देखो -4 से बड़का कौन है, -3, -3 से बड़का, -2 से बड़का, -1 से बड़का, 0 से बड़का, 1 से बड़का, 2 से बड़का, मतलब इधर जाते जाते हैं, इधर मान बढ़ते जाता है। अगर ऐसा हो -4, ठीक है, मुंह खोल दिए उधर, -3, बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये असमीकाएं हैं, ये बड़का है, -3 -4 से क्या है, बड़का है। जब भी हम असमीकाएं को कटाएंगे तो मुंह उधर घूमेगा। बताओ 4 इधर मुंह घुमा, क्या हो गया, 3 से बड़का 4 है कि नहीं है। ऐसे ही होता है ये समझा। ये तुमको ऐसे फाफुक्की के लिए बताया है, मेन तो ये था। और इतने साथ किए हैं और हिसाब क्या हो गया, सॉल्व हो गया, बन गया। कोई दिक्कत है, तो ये तो हम ऐसे समझाने के लिए लिखे, इसको मिटा देते हैं। उतारना तुम लोगों को यही है। और क्या कहते हैं कि अब चलो प्रश्न 2 की ओर, फटाक से इनको उतारो, 3 की ओर। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 7.4 का प्रश्न 3 को। तो प्रश्न 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न 3 भी आसान है। देखिए क्या है प्रश्न 3, आकृति 7 पॉइंट इतना में, यहाँ जो आकृति दिया है ना, इस आकृति में कोण B से बड़का है कोण A। यहाँ देखो कोण A यहाँ है, इससे बड़का है कोण B। ये कैसे चित्र बनाई है रे। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। और कोण C से बड़का है कोण D। कोण C यहाँ है, इससे बड़का है कोण D है। तो दर्शाइए कि AD से बड़का है BC। AD है ना, तो वो टेढ़ा घुचा कर दिया है, लेकिन थोड़ा सीधा होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं ना, कंप्यूटर तो नहीं है, जो भी है सही है। तो AD से बड़का है क्या, BC। समझ में आ रहा ना। चलिए नाम देते हैं, यहाँ कौन एक है ना, नाम देते मतलब A है ना, यहाँ ना 1 देते हैं, यहाँ 2 देते हैं, ये 3 और ये 4, ऐसे नाम दे दिए। नाम देने से क्या होता है ना, हिसाब आसान हो जाता है थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे दिए थे ना, कितना आसान हो गया था। ठीक है, तो अब देखो पहले तो लिख देंगे सॉल्व लिखने के बाद जो दिया रहता है उनको लिखते हैं, जो प्रूफ करना है उनको लिखते हैं, उसके बाद सीधे स्टार्ट करते हैं ना। तो क्या दिया है बताओ, राजकुमार क्या दिया है बताओ। कोण B से बड़का है कोण A, और कोण C से बड़का है कोण D। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AD से बड़का है BC। अब स्टार्ट करते हैं सिद्ध, कोई दिक्कत। चलिए एक बात बताइए, जो दिया रहता है उसी पे काम करते हैं, हिसाब क्या होने लगता है राजा, बनने लगता है। तो कोण B से बड़का कौन है, पहले देखो तो कोण, अच्छा यहाँ देना पड़ेगा कोण A। तो कोण B, बोलो कोण B ये है, इससे बड़का है कोण, सॉरी कोण 1 है। और हम बताए थे
कि कोण को भुजा में बदलना, भुजा को कोण में बदलना। तो कोण बी से बड़ा है कोण ए, तो बी से बड़ा है कोण ए ना रे। तो कोण ए के सामने में क्या है बताओ, बीओ। कौन सी, बीओ से बड़का ए कोण ए, और सॉरी कोण बी के आगे में ये नहीं था, कोण बी के सामने में था एओ। एओ सुनियो, हाँ ऐसे मुंह खोल दिए। कोण ए के सामने में क्या है, बीओ। कोई दिक्कत नहीं, समझा। और ये 1 2 देने का कोई मतलब ही नहीं रहा, अब इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्यों देंगे, कोई दिक्कत है, यूज करते तो कोई बात रहता। हम लोग कोण बी और कोण ए लिख ही रहे हैं। आप एक बात बताओ, यहाँ क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, हाँ बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ा होता है। क्या रे, नहीं पढ़ा था ये बात, ठीक है। बड़े कोण के लिखना था यहाँ पे, के सम्मुख भुजा भी बड़ा होता है। इनको समीकरण 1 मानेंगे, क्यों माने हैं वो रीजन पता चलेगा। अभी नाव में चढ़ते हैं, और अब नाव का मतलब हो गया अब, और क्या दिया है, कौन सी से बड़ा कौन डी, कौन सी से बड़ा कौन है रे, कौन डी है। तो बता कौन सी ये है, कौन सी के सामने में क्या है, ओडी, ओडी। कौन डी, कौन डी के सामने में ओसी। बोलो, इसके लिए भी यही बात, हम डॉट डॉट मार दिया, आप समझ जाइए कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी बड़ा होता है। आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, पूरा पूरा बात लिखिएगा, कोई दिक्कत है। तो इनको मान लेंगे समीकरण 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो जो लाना है वो आ जाएगा। देखो कैसे लिखते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो क्या है समीकरण 1 का ई साइड एओ, प्लस समीकरण दूसरा का ई साइड ओडी। अच्छा मुंह खुला हुआ है उधर, खोल दिए उधर, कोई दिक्कत। बीओ प्लस ओसी मतलब कौन, मतलब कौन, ओ सॉरी भुजा है ना वो, खाली बीओ प्लस है जो देख रहा है ना, ये बड़का का चिन्ह है। मुंह कौन समीकरण 1 में उधरे खुला हुआ था, समीकरण 2 में उधरे खुला हुआ है, कोई दिक्कत। एओ प्लस ओडी, देखो एओ प्लस ओडी है बड़का एडी, नहीं समझा रे ए राजा। अब बीओ प्लस ओसी, देखो बीओ प्लस ओसी मतलब ये बड़का वाला, मतलब कौन सी, बीसी, यानी एडी से बड़का है बीसी। देखो तो यही लाना था, पूरा बिल्कुल आसान है कि नहीं है। तो क्या लिख देंगे, पी आर ओ बी डी फ्रूट। अच्छा एक बात समझो, समझो रे, देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है उनको लिख के, हम बताए थे कोण को भुजा में बदलना, भुजा में बदल दिए। यहाँ भी कोण को बताए थे भुजा में बदलना, बदल दिए। 1 और 2 मान के जोड़ दिए, हिसाब बन गया, कोई भारी चीज था। तो आपका जो है आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 7.4 का जो प्रश्न संख्या 2 और 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।